झा साहब ने बोला था कि कांग्रेस इतने साल मेरी आज आजादी से लेके आज तक इतना काम हुआ, तो इंडिया के साथ में बहुत सारे देश जो हैं, कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, ये भी आजाद हुए थे, लेकिन आज वो कहां पर है और इंडिया कहां पर है। तो विजन की जो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट मोदी ही पूरी कर सकता है। जी, आपने एक बात कही कि मोदी जहां भी जाते हैं तो काफी रेस्पेक्ट और वहां एक हुजूम होता है, लेकिन चर्चा यह भी रहती है, लोग आरोप लगाते हैं कि वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, वो मैनेज करते हैं सब चीजों को, पहले से ही वहां पे उनकी टीम होती है और कहां से क्राउड बुलाना है, क्या करना है, ये सब चीजें भी एक चर्चा का विषय है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल है। दूसरा, जो व्यक्ति देश के लिए 18 घंटे काम कर सकता है, सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे की वो आराम करते हैं, तो बाकी की पब्लिक क्यों नहीं कर सकती। अगले 5 साल कैसी सरकार देखना चाहते हो, कैसी होनी क्या चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? सर, बेसिक नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए। आज के टाइम में इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो रह नहीं रहे कहीं पे। आज जो गरीब है या भिखारी है, उसका आधार कार्ड नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाइना से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, बट काउंट नहीं होते आधार कार्ड के अंदर। बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। पहले तो ये देखना चाहिए, उसके बाद ही अपन कुछ कर सकते हैं। कुछ भरोसा किया जा सकता है अभी हमारे जो देश की राजनीतिज्ञ, क्योंकि दो बातें आती हैं, एक तो आपके पास में ऑप्शन जो है उसी में से चुनना है, एक होता है कि नहीं बहुत अच्छी सरकार, आंख मूंद के हम भरोसा कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है अभी हिंदुस्तान में? सर, यहाँ की जो इंडिया का सिस्टम है ना, वो मतलब हर एक जो दल होता है वो अपना प्रॉफिट लेके चलता है, ठीक है। हर कोई मतलब दूसरों के लिए कई लोग कम सोच पाते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा प्रोग्रेस, क्योंकि ग्रोथ जो है इंडिया की बहुत स्लो चलती है। बाकी देश जो भी हैं, कंट्रीज वगैरह, अभी भी डेवलपिंग कंट्री में ही आती है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है ये, तो काफी टाइम लगेगा इसको। और इनडायरेक्ट चीजें मिल पा रही है हमको, डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिल पा रही है, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो किस तरह का बेनिफिट होना चाहिए पब्लिक के लिए जो सीधा बेनिफिट में जा सके? पहले तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, आप उनको जॉब प्रोवाइड करवाओ, वर्क प्रोवाइड करवाओ। अगर आप उनको ये चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे। देन आप उसके एजुकेशंस पे आओ, एजुकेशंस में भी आप उनको सपोर्ट करो। मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बट कई बार बच्चों को नहीं मिल पाता है वो सपोर्ट, तो उनको वो सपोर्ट कराना चाहिए। कुछ एनजीओज हैं, वो भी उनकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे थोड़े काम करने चाहिए। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान सियासत पे और देश के पॉलिटिशियंस पे। क्या अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिनों का क्या इंतजार है, आए, और उम्मीद क्या है अगले 5 साल के लिए, उन सब पहलुओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। हम जयपुर के कंप्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसके स्टूडेंट्स और फैकल्टीज से हम चर्चा कर रहे हैं। मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें भी रोजगार की बात कही गई है। नरेंद्र मोदी 2014 में भी रोजगार की गारंटी दे रहे थे, लेकिन रोजगार को लेकर के मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि स्थिति क्या है, कितना भरोसा है रोजगार सरकार की ओर से मिलने वाला। कहा यह जाता है कि केवल सरकारी नौकरियों को रोजगार ना माने, रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे हैं, वो भी रोजगार के लिए हैं, रोजगार सृजन हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। रोजगार को लेके आपसे मैं जानना चाहूंगा। आज बेरोजगारी की रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो सभी को, यूथ को सबसे पहली हमें ये चाहिए कि रोजगार चाहिए। अगर हमारे पास रोजगार होगा तो सारी समस्या होगा, सॉल्यूशन हम खुद कर सकते हैं, ठीक है सर। तो जो ये रेट बढ़ती जा रही है और जो राजनीति हो रही है, वो जैसे कि हमारी सेना की सियासत पे राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जैसे कि रोजगार पे होना चाहिए, डिजिटल इंडिया पे होना चाहिए, इकोनॉमिकल पावर पे होना चाहिए। तो इन चीजों पे राजनीति होना। रोजगार की वादे सब करते हैं, कितना भरोसा किया जा सकता है कि हाँ रोजगार मिलेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आने वाले फ्यूचर में, तो इस पे कितना भरोसा करें हम? जी सर, मेरा नाम शेर सिंह फतेहपुरिया है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, एक बार हिंदुस्तान का चुनाव है, उसमें मोदी सरकार हमेशा पाकिस्तान को लेके आते हैं। दूसरी चीज, अब पिछले 5 साल में आप देखोगे तो 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। शिक्षा का बजट करके इन्होंने 45,000 से घटा के 25,000 कर दिया। आप उस चीज को भी हटा दो तो पिछले 5 साल में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सड़क पे आ रहे हैं, सीबीआई में जो आपसी अफसर हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो ये सब मोदी है तो मुमकिन है।
एक जुमलेबाजी की बड़ी बात आती है कि जुमले, भारत की सियासत में जुमला नाम जरूर चल गया है। जुमले को लेकर कुछ कहेंगे आप? यस सर, जुमले के लेकिन बोलूंगा, मैंने रोजगार पे, मोदी जी ने रोजगार तो दिया ही, कितने करोड़ों को एक झटके में चौकीदार बना दिया। ये तो रोजगार ही है मोदी जी का। चौकीदार कैसे बनाए? सकता चौकीदार बोलती से, बोल के, केवल आवाज से, और क्या करके चौकीदार खड़ा है और चोरी हो जा रही है। ये कैसी चौकीदारी है? चोरी किस तरह की चोरी हो रही है? पैसे, हर एक तरह की चोरी हो जा रही है। जैसे पैसे लेके कोई भाग जा रहा है तो यहाँ पे वो हो रही है, मुद्देबाजी हो रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे रोजगार की बात आ रही है तो रोजगार कहाँ मिले? पिछले 5 साल में रोजगार कहाँ मिले? किसी को मिले? नहीं मिले। राम मंदिर का एक मुद्दा अक्सर मैं चुनाव में देखता हूं, लेकिन अब की बार गायब है। मेरा नाम निधीश तिवारी है। कि राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी समय से चुनावों में चलता आ रहा है, पर इस बार वो साइलेंट है। उसका रीज़न है कि आज जनता जागरूक हो गई है, कि जनता जानती है कि कोई भी मंदिर उनको रोजगार देने वाला नहीं है। रोजगार के लिए जैसा गीता में बोला गया है कि हमको खुद को कर्म करना पड़ेगा। यहीं पे मैं थोड़ा रोजगार के अवसर जो मोदी सरकार ने दिए हैं उस पर बोलना चाहूँगा। कि मोदी सरकार ने जब आई थी तब उनने रोजगार देने के वादे किए थे, तो मैं इसमें पिछले 5 सालों में जो उनने किया है, तो एक उनने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चलाया है, स्किल इंडिया, जिसके तहत उनने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दी है कि वो निशुल्क स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष में सबको मैनेजरियल जॉब नहीं दिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको सबको जॉब प्रोवाइड करने हैं तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर झा साहब के पास जाना चाहूंगा। झा साहब, एक बात बहुत चर्चाओं में है कि एक ही परिवार 60 साल तक सत्ता का दोहन किया, जबकि नरसिम्हा राव भी बने प्रधानमंत्री, 10 साल तक मनमोहन सिंह भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे। तो ये आरोप क्यों लगते हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में जरूर ये बात है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो रहा है वो ठीक है, सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी आ गए, तो पार्टी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक प्राइम मिनिस्टरशिप की बात है, वो हो सकता है कि अगर कोई कैपेबल आदमी ज्यादा है उसे सेलेक्ट किया जाए, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं। अगर आप ये चीज को देखें कि माने पार्टी में आप बोलेंगे कि कांग्रेस में तानाशाही, मतलब एक ही फैमिली का चल रहा है, एक ही आदमी का चलता है, तो बीजेपी में क्या है? बीजेपी में अगर आप मोदी को हटा दें तो फिर क्या है बीजेपी? तो वो भी तो एक ही चला रहा है। दागी हो चाहे बागी हो, चुनाव जीतने वाला होना चाहिए। तो कैंडिडेट होना कैसा चाहिए? सर, कैंडिडेट तो पहली बात तो सर उसको पहले अवेयर होनी चाहिए हर चीज़ की, कि मतलब हमारे देश में चल क्या रहा है, फिर सबसे उसको डील करना चाहिए कि हमारे देश में नीड किस चीज़ की है, और फिर जो पार्टी जिसको उसको फुलफिल कर रही होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप बोलेंगे कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट तो सही होना चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, और प्लस पॉइंट ये है कि एक तो एजुकेटेड होना चाहिए। अगर कैंडिडेट ही एजुकेटेड नहीं होगा तो वो युवा वर्ग को कैसे जानेगा, उनको कैसे आगे सपोर्ट करेगा, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया की। अगर वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कैसे इंडिया को आगे सपोर्ट करेगा, आगे लेके जाएगा। मोदी साहब के मॉडल का कहीं गुजरात का रिफ्लेक्शन हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें कहीं कुछ दिख रहा है? जब 2014 के इलेक्शन चल रहे थे तो उस समय मोदी जी को लग रहा था कि वो जिस तरह से गुजरात चला रहे हैं उस तरह से देश भी चला लेंगे। तो वो उनको अभी रियलाइज हुआ है इस चीज़ को कि राज्य सरकार चलाना और केंद्र की सरकार चलाना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कुछ हद तक जैसे कि 20 से 25% कह सकते हैं कि आप गुजरात मॉडल उन्होंने लगाया है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए स्मार्ट सिटीज़ की, तो उस पर 0% काम हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ के जो स्मार्ट सिटीज़, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि बिहार में भागलपुर एक स्मार्ट सिटी का नाम उसमें आया था, तो जो पहले सिटी थी वो उस सिटी की स्थिति और खराब हो गई है स्मार्ट सिटी के नाम पे। कुछ हद तक कर रहे हैं, ये लोगों को भरोसा है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं हो पा रहा है। गठबंधन की राजनीति पे क्या कहेंगे सर आप? फिलहाल की जो राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल अदर जो दल हैं वो हैं, तो सभी दल मिलके बस एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, उसको गिराना चाहते हैं, या वो किसी भी कंडीशन में येन केन प्रकरण मोदी की सरकार चली जाए। तो अभी खिचड़ी बनी हुई है बाकी दलों की। गठबंधन तो मोदी खुद भी कर रहे हैं। मोदी गठबंधन कर रहे हैं, मगर उनका मैनिफेस्टो क्लियर है
कि हम आम आदमी तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनकी विचारधारा क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि वो आम आदमी तक पहुंचना चाह रहे हैं। अदरवाइज उनका गठबंधन करने का कोई भी विचार नहीं है। वो चाहते हैं कि सत्ता में आके देश के लिए देश की सेवा करें। अभी क्या लगता है, भारत की राजनीति में आम आदमी का फायदा सोचा जा रहा है कि राजनीतिक दल अपना ज्यादा फायदा सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से कांग्रेस ने जो 72,000 रुपए की जो स्कीम दी है वो एक आम आदमी की ही स्कीम है। ये आप अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, 3-4 स्टेट है जिसमें 72,000 रुपए मिनिमम स्कीम है कि अगर आपके घर में कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो उसको 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये तो एक को फेंकू बोला जाता है, एक को पप्पू बोला जाता है। सर आपको अच्छा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के लिए ये कहा जाता है? ये चीज तो बोल रहे हैं गलत है। अब कोई भी व्यक्ति, अब जैसे ये चौकीदार चोर है, यानी कोई भी प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देता है। मैं कम से कम एक पद की गरिमा तो रखनी चाहिए। वो एक प्रधानमंत्री, उसको आप चोर भी बोल देते हो, उसको गालियां देते हो। कांग्रेस की कितनी डिबेट्स में मैंने देखा है, वो कुछ भी बोल देते हैं। आप कुछ कह रहे हैं अभी? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो अभी आपने पूछा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी ये इस पे राय है कि सबसे पहले कैंडिडेट वो होना चाहिए जिसके बैक सपोर्ट से कोई आर्मी में बिलोंग करता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि आर्मी को लड़ा देते हैं और एयर स्ट्राइक करके और राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर देते हैं। राम मंदिर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, उसको एयर स्ट्राइक में डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको लगता है कि नरेगा से जोड़ देना चाहिए, फार्मर की क्रॉप कटिंग हो उसको भी नरेगा से जोड़ दें तो एटलीस्ट जो पैसा उसको मिल रहा है, पैसा भी मिलेगा और काम भी होगा। यस सर, और फार्मर्स के ऊपर से बोझ हटेगा। अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को सब्सिडाइज कर दिया है, उनकी कॉस्टिंग कम हुई है, तो अब फार्मर्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा जो इनपुट खेती के ऊपर लगता था वो अब पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं है उतना, क्योंकि लेबर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है और विदाउट लेबर काम हो नहीं सकता। आप दोनों कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बताइए। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो किसान है उनको 6-6 हजार रुपए मिनिमम दिया जाएगा। उसके हिसाब से तब तो भाजपा बोल रही है कि वाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वहीं जब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम 72,000 6,000 रुपए मिनिमम पर मंथ के हिसाब से देंगे, जी 12,000, तो ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि कहां से आएगा पैसा। जब ये देश के भगोड़े हैं वो पैसा लेके भागते हैं तो ये लोग नहीं पूछते, तब तो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। तो कहां चल जाते हैं चौकीदार उस टाइम पे? जी हाँ साहब, बताइए। हमारे हिसाब से ये